तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और क्रिकेट एक्सपर्ट धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आईपीएल 2025 के लिए मेगा नीलामी खत्म हो चुकी है। 2 दिन के जद्दोजहद के बाद यहां पर सभी 10 टीमों ने अपनी अपनी टीमें तैयार कर ली हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 10 टीमों की उन 10 टीमों के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने सभी 10 टीमों की लिस्ट आपको बता दी है कि अब जो टीम है 10 की 10 टीमें कैसी दिखती है, कौन कितनी ज्यादा मजबूत है और कौन थोड़ी ही मजबूत है और कौन कितनी कमजोर है। तो ऐसे मैं आपको बता दूं, अब 20 ग्राफिक्स में मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में 10 टीमों की प्लेइंग 11 और कुल स्कोर कितना हुआ है, कितने खिलाड़ी लिए हैं एक टीम ने। तो रिटेंशन का तो आप सबको पता है। किसने सोचा था इस मेगा नीलामी में कि ऋषभ पंत जो हैं 27 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे और वो जाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स में। ऐसी प्रेडिक्शन जो थी, जो हम ऑक्शन से पहले प्रेडिक्शन कर रहे थे, वो सारी की सारी प्रेडिक्शन इस समय फेल होती हुई नजर आई है। केएल राहुल गए हैं दिल्ली कैपिटल्स में। किसी ने नहीं सोचा था, ना किसी ने प्रेडिक्ट भी किया था कि केएल राहुल सिर्फ 14 करोड़ रुपए में जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के पास और लखनऊ सुपर जायंट्स में जाएंगे ऋषभ पंत। किसी ने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ऋषभ पंत अब गए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में 27 करोड़ रुपए के साथ। और सबसे बड़ी बात, श्रेयस अय्यर के बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो 26.75 करोड़ में इतने महंगे जाएंगे, पंजाब किंग्स के पास जाएंगे। श्रेयस अय्यर के बारे में बिल्कुल भी किसी को प्रेडिक्शन नहीं था, सबकी प्रेडिक्शन गलत हुई है। और श्रेयस अय्यर के बाद उनके ही एक और अय्यर, वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ में खरीदे जाएंगे दोबारा केकेआर में। सबसे महंगे खिलाड़ी हैं केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर। क्या है आपकी राय, मेरा जरूर दें दोस्तों। चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल 2025 के लिए सऊदी अरब के जेद्दा में जो चल रही थी मेगा नीलामी, और सोमवार की रात को खत्म हुई थी। ये नीलामी दोस्तों 2 दिन तक चली, जिसमें सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपनी टीमें बनाई। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, आपको जैसे कि मैंने पहले बताया, सबसे आगे रहे, सबसे बिकने वाले पहले खिलाड़ी रहे, जिन्हें लखनऊ की टीम ने 27 करोड़ में खरीदा। पंत के अलावा श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में खरीदा और एक और अय्यर वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ में खरीदा केकेआर नहीं। अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल को 18 करोड़ रुपए में खरीदा पंजाब किंग्स ने, उनकी टीम में वो आए। अब कुल 182 खिलाड़ियों पर दोस्तों बोली लगी है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। 2 दिन तक चली इस नीलामी में कुल 577 खिलाड़ी शामिल थे। इनमें से 182 खिलाड़ी बिके, बाकी के 385 खिलाड़ी थे वो अनसोल्ड रहे। 182 में से 62 खिलाड़ी जो है वो उन्हें चुना गया। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, 8 टीम का इस्तेमाल यहाँ पर सिर्फ 8 बार यहाँ पर किया गया। तो ऐसे में सबसे बड़ी बोली जो लगी है ऋषभ पंत पर, लेकिन कुछ ऐसे बड़े नाम है जिनको खरीदा ही नहीं गया। डेविड वार्नर, आपको बता दें, डेविड वार्नर जो है, मुझे लगता है एंड ऑफ एन एरा अब हो चुका है। हैदराबाद को अपनी कप्तानी में उन्होंने आईपीएल का खिताब जिताया था 2016 में आरसीबी को हरा करके। डेविड वार्नर को किसी ने नहीं खरीदा। उसके बाद शार्दुल ठाकुर को किसी ने नहीं खरीदा। केन विलियमसन, जिम्स एंडरसन, तो इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को, पृथ्वी शॉ जिसे हम कहते थे कि किस प्रकार उन्होंने आईपीएल में एक मैच में लगातार 5-6 चौके मारे थे, 5 चौके, उनको भी किसी ने नहीं खरीदा। तो शार्दुल ठाकुर, यहाँ पर पृथ्वी शॉ, जिमी एंडरसन, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, इन खिलाड़ियों को किसी ने भी नहीं खरीदा है। तो क्या कहेंगे दोस्तों, ये जानते हैं ग्राफिक्स। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस की संख्या बताते हैं खिलाड़ियों की। 23 खिलाड़ियों को चुना है उन्होंने। टोटल उनके स्क्वाड में 23 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 8 विदेशी खिलाड़ी हैं। तो मुंबई इंडियंस का भारतीय खिलाड़ियों का दोस्तों दल ज्यादा मजबूत है, लेकिन उन्होंने कई अपरिपक्व यानी कि मेच्योरिटी वाले विदेशी खिलाड़ी चुने हैं। ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सैंटनर के अलावा अन्य 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो या तो चोट से ग्रसित रहे हैं या फिर वे आईपीएल में नियमित तौर पर खेलने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स और तेज गेंदबाज रिच टॉपली, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लिजार्ड विलियम्स और अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह ज़ारफ़कर लीग में काफी अनुभवहीन है, यानी कि एक्सपीरियंस इनको नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि ये कुछ खराब ही चॉइसेस हैं। रोहित शर्मा जो है, मुंबई इंडियंस की जो टीम है, इस समय मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा मजबूत है। सिर्फ ट्रेंट बोल्ट मुझे लगता है कि एक अच्छी खरीदारी उन्होंने करी है, उसके अलावा कोई भी इनकी जो है खरीदारी मुझे पसंद नहीं आई है। मुंबई इंडियंस मुझे कमजोर नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, कैसी ये स्कोर कैसा लग रहा है मुंबई इंडियंस का? आपको अपनी राय दे कमेंट बॉक्स में। बात करेंगे दूसरी टीम का, तो फिलहाल मुंबई इंडियंस मुझे बहुत ही कमजोर नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स, 25 खिलाड़ियों को स्कोर है इनका, और चेन्नई ने आर अश्विन को 10 सीजन के बाद वापस खरीद लिया है। अश्विन ने दोस्तों आखिरी बार 2015 में उनके लिए खेला था और अब वो रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर स्पिन की कमान संभालेंगे। उन्होंने नूर अहमद को जोड़कर अपने स्पिन आक्रमण को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। और इसके अलावा उन्होंने राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, कमलेश नागरकोटी, दीपक हुड्डा और श्रेयस गोपाल जैसे खिलाड़ियों को भी खरीदा है, जिनकी आईपीएल करियर की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है। और मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स से अगर मुझसे पूछा जाए तो एक अच्छी शुरुआत है और एक अच्छी टीम मुझे लग रही है चेन्नई सुपर किंग्स की। बात करेंगे आरसीबी की,
22 खिलाड़ी इन्होंने खरीदे हैं। 22 खिलाड़ियों का स्क्वाड है आरसीबी के पास। आरसीबी ने ओपनिंग के लिए विराट कोहली के साथ साथी के तौर पर विस्फोटक फिल सोल्ट को खरीद लिया है। साथ ही जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, दो अनुभवी तेज गेंदबाजों को खरीदा है आरसीबी ने। तो आरसीबी का स्क्वाड वैसे ही मुझे काफी अच्छा लगा है, स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा, और उनके पास लंबे समय से चली आ रही जो गेंदबाजी की समस्या है, मुझे लगता है उससे अब जो हल मिल गया है। सबसे कमजोर हुआ करती थी आरसीबी की गेंदबाजी, लेकिन अब जो है मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर ठीक लग रही है गेंदबाजी जोश हेजलवुड के वापस आने से और भुवनेश्वर कुमार के 10 सालों के बाद वापस आने से। फिलहाल देखते हैं क्या कैसे। तो फिलहाल 22 खिलाड़ी हैं आरसीबी के पास। बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद में है 20 खिलाड़ी। 25 में से 25 खिलाड़ी टोटल होते हैं, उनमें से खिलाड़ी लेने होते हैं या पूरे या फिर उससे कम। तो 20 खिलाड़ी हैदराबाद के पास है। एसआरएच के पास एक विस्फोटक टॉप 5 बल्लेबाजी क्रम है। इसके अलावा उनका गेंदबाजी आक्रमण भी मजबूत दिख रहा है और इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या आईपीएल में या फिर घरेलू क्रिकेट में विकेट लेते रहे हैं। लेकिन लोअर ऑर्डर या फिर कहें ऑलराउंडर में टीम थोड़ी कमजोर दिख रही है। उनके बैकअप विदेशी खिलाड़ी है कामिंडो मेंडिस मेंडिस हैं, ब्रैंडन कार्से और ईशान मलिंगा। मुझे लगता है कि जो इनके ऑलराउंडर से काफी ज्यादा कमजोर हैं हैदराबाद के। तो ऐसे में 20 खिलाड़ी हैं, देखना होगा कि कैसा करती है परफॉर्म 2025 के लिए। केकेआर की बात करें, 21 खिलाड़ियों का स्क्वाड है इनका। आईपीएल 2024 में वो उन्होंने अपना खिताब जीता था। टीम के 6 खिलाड़ियों को उन्होंने पहले ही रिटेन कर लिया था, 6 और को नीलामी में उन्होंने खरीद लिया है। उन्होंने कई पुराने खिलाड़ियों को वापस खरीदने की कोशिश की, लेकिन वेंकटेश अय्यर के अलावा उन्होंने किसी को नहीं खरीदा, क्योंकि वेंकटेश के लिए उन्होंने 23 करोड़ खर्च कर दिए। तो बाकी खिलाड़ियों को खरीदने के लिए उनके पास उन्हें पैसे नहीं थे। तो कोलकाता के पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कप्तान का मजबूत दावेदार हो। ऐसे में मुझे लगता है अय्यर जो है, वेंकटेश अय्यर, वही कप्तान बन सकते हैं केकेआर के इस सीजन। पंजाब किंग्स की बात करेंगे, 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड। पंजाब ने श्रेयस अय्यर को खरीदने के लिए 26.75 करोड़ रुपए की राशि खर्च करी है, जो उनके मुझे लगता है नए कप्तान भी होंगे। उनके नए कोच रिकी पॉन्टिंग का प्रभाव उनके 8 में से 5 विदेशी खिलाड़ियों के ऑस्ट्रेलियाई होने से स्पष्ट था। इस साल टीम पुरानी तरह से नहीं दिखेगी। पुराने खिलाड़ियों में केवल अर्शदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह और हरप्रीत बरार ही खेलते हुए दिखाई देंगे। चहल के आने से टीम की स्पिन गेंदबाजी मजबूत हुई है। अब बात करेंगे हम लखनऊ सुपर जायंट्स की। 24 खिलाड़ी हैं इसमें। लखनऊ ने दोस्तों ऋषभ पंत को आईपीएल नीलामी में खरीदा था 27 करोड़ में। सबसे महंगा खिलाड़ी और इतिहास भी रचा इसके साथ ऋषभ पंत ने। उन्हें अपने कप्तान भी मुझे लगता है बनाएंगे। लखनऊ फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका ने आक्रामक क्रिकेट शैली की बात की थी और उनके बल्लेबाजी क्रम में अगले सीजन ये शैली दिख सकती है। उन्होंने एक स्थापित भारतीय सलामी बल्लेबाज को लेने का प्रबंधन नहीं किया, हालांकि उनके पास अनुभवी भारतीय बल्लेबाजों की कमी है। अब्दुल समद अब तक की अपनी क्षमता नहीं दिखा सके हैं। वहीं आयुष बडोनी पिछले सीजन फ्लॉप रहे थे। हालांकि टीम की गेंदबाजी बेहद मजबूत दिख रही है और उनके पास भारतीय विकल्पों का खजाना भी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा लखनऊ सुपर जायंट्स पंजाब किंग्स की टीमें ठीक है। बात करेंगे दिल्ली की। 23 खिलाड़ी हैं, 25 में से 23 खिलाड़ियों का स्क्वाड है दिल्ली कैपिटल्स का। इस सीजन में दिल्ली की कप्तानी कौन करेगा, अभी तो उसको लेकर असमंजस की सिचुएशन है। अक्षर पटेल और फ्रेंचाइजी की नई साइनिंग के राहुल के बीच टक्कर है, लेकिन फ्रेंचाइजी ने अब तक खुलासा नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अक्षर टीम में राहुल से ज्यादा महंगे हैं और राहुल की कप्तानी आईपीएल में पिछले कुछ खास सालों में खास नहीं रही है। राहुल ओपनिंग कर सकते हैं। उनकी तेज गेंदबाजी पिछले सीजन चिंता के, उनकी तेज गेंदबाजी नहीं, तेज मतलब जो वो बल्लेबाजी में बड़ा स्लो रहते थे ना, वो सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन इस साल लगता है कि वो कहीं मजबूत, तो मुझे लग रहा है कि हो सकती है। तेज गेंदबाजी थी यहाँ पर, दिल्ली कैपिटल्स तेज गेंदबाजों में काफी पीछे था, लेकिन अब मुझे लगता है ठीक ठाक टीम है इनकी दिल्ली की। बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स में 5 बल्लेबाजों और केवल एक गेंदबाज को बनाए रखने के बाद राजस्थान रॉयल्स ने नीलामी में गेंदबाजों के लिए खरीदारी की और जोफ्रा आर्चर, वरिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा के रूप में क्वालिटी खिलाड़ियों पर बोली लगाई। हालांकि आर्चर और हसरंगा चोट लगाने के बाद से ऑक्शन में उतरे और वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह से फॉर्म में दिखे नहीं है। उनके 2 विदेशी बैकअप खिलाड़ी भी बेहद कम अनुभवी हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आईपीएल 2025 में राजस्थान की बेंच स्ट्रेंथ की अच्छी परीक्षा साबित हो सकती है। इसके बाद गुजरात टाइटंस की बात करेंगे दोस्तों, जो कि लास्ट टीम है हमारी। गुजरात ने 12 मार्की खिलाड़ियों में से 3 जोश बटलर, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा को लेकर शानदार काम किया है। प्रसिद्ध कृष्णा को खरीदकर टीम ने अपनी बॉलिंग लाइनअप मजबूत की है। हालांकि इससे जरूरी यह है कि खिलाड़ी फिट रहें, क्योंकि इन खिलाड़ियों को बैकअप टीम के पास नहीं है। बटलर, रबाडा और प्रसिद्ध हाल फिलहाल में चोट से ग्रसित हैं। टीम का भारतीय तेज गेंदबाजी बैकअप भी कमजोर है। उनके मध्य क्रम में स्टार खिलाड़ी नहीं है। मध्य क्रम में गुजरात को सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर से काफी उम्मीदें होंगी। तो इस प्रकार दोस्तों नीलामी के बाद कौन कितना मजबूत है, 20 ग्राफिक्स में हमने आपको बता दिया है। 10 टीमों के प्लेइंग 11 और फुल स्क्वाड क्या है। आपकी राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहिए, सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।